मुझे यकीन है मेरा ये इंतज़ार जल्द खत्म होगा, तो मुझे ज़रूर फ़ोन करो। अरे यार शाहजेब, तुम्हें क्या हो गया यार? तुम ना बात करते हो ना मिलते हो, गुमसुम से रहते हो। क्या हो क्या गया है? कुछ भी ऐसा नहीं है, चल कर। Are you sure? Of course I'm sure. Why would I be kidding with you? वैसे तुम जो स्माइल करते हो ना, चीजें छुपाने की कोशिश करते हो, पकड़ी जाती है 2 मिनट में। जी नहीं, आप ज़्यादा कुछ मुझे ना स्क्रूटनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो अभी हम घर जाएंगे, मजे की कॉफी पियेंगे और गपशप लगाएंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे यार। अरे क्यों? यार आज नहीं, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी टायर्ड, सम अदर डे। हाँ ठीक है, एज यू विश। वैसे भी तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आई एम ग्लैड यू हैव रियलाइज्ड दैट। थैंक यू। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी यार, मैं चलता हूँ। नो प्रॉब्लम। अच्छा यार, याद आया मुझे, मेरे कुछ दोस्त 15 को, कमिंग 15 सैटरडे को एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक फार्म हाउस पे। तो तुम भी आ जाओ, जिशान भी होगा, अहमद भी होगा और हमजा भी, और दानियाल भी है। याद है दानियाल? तो तुम आओगे ना? अब हाँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा समीर, सुनो मेरी बात। वो तुमने कॉफी का कहा था ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉफी पी लेता हूँ तुम्हारे घर पे। अरे नहीं, इट्स ओके यार, रिलैक्स। मुझे पता तुम थके हो, रिलैक्स करो। कॉफी फिर कभी कर लेंगे यार, कॉफी का क्या है? नहीं समीर, मेरी बात सुनना यार, मैं गिल्टी हो जाऊंगा बिला वजह, फिर मैं ड्राइव करके अपसेट हो जाऊंगा। यू नो, आई थिंक आई शुड हैव कॉफी राइट नाउ। कॉफी ठीक है, चल। आ जाना यार, कॉफी पीते हैं। आ जाओ आ जाओ। चल यार चल। बस मिलाद की इनविटेशन देने के लिए सबसे पहले यहीं आई हूँ। जरूर आऊंगी मैं। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर पे आए हुए हैं। अरे शाहजेब, बेटा इतने दिनों के बाद आए हो। और भाई साहब कैसे हैं? आंटी सब अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो एक्चुअली ये जिद करके ले आया कि चल यार कॉफी पी। मैंने कहा चलें कॉफी पी लेते हैं। हाँ जी, जिद तो मैं ही करता हूँ, ये तो कुछ करते ही नहीं है। भाई आप बैठे, मैं आपको जबरदस्त कॉफी पिलवाती हूँ। अच्छा आंटी, फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बल्कि इनको कंपनी दो, मैं मजे की कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं। अरे बैठो बैठो, बैठो बैठो। रिलैक्स करो, कॉफी शॉफी पीते हैं। इनफैक्ट मैं भी जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ, फिर गपशप लगाते हैं। टेक योर टाइम। बैठिए। मेरे ख्याल में आपने मुझे पहचाना नहीं। इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है। शायद इसीलिए आपके चेहरे पे अजनबियत लिखी हुई है। तो क्या अजनबियत 2 ही मुलाकातों में खत्म हो जाती है? जानने के लिए तो वैसे एक लम्हा ही काफी होता है, अदरवाइज तो आई थिंक इवन सेंचुरीज फेल। पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यूं आपसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। वाओ, आई थिंक देन आई हैव टू कॉल माई सेल्फ क्रेजी, क्योंकि मैं तो पता नहीं और कितनी मुलाकातें प्लान कर रहा होता हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, आप प्लीज आंटी को बता दीजिए। क्या ये फरार है? कैसा फरार? आपने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और हम जाने के लिए तैयार खड़ी। देखिए, मैं यहाँ बैठने और चाय पीने के लिए नहीं आई थी, मुझे आंटी से बहुत जरूरी काम था, बस इसलिए आई थी। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ आपके लिए आया था। देखिए, 2 ही मुलाकातों में ऐसा कुछ नहीं होता। Really? As I said earlier कि
एक लम्हा ही काफ़ी होता है, वरना सदियां भी फेल हो जाती हैं। और मेरे लिए ये 2 मुलाकातें 2 सदियों के बराबर हैं। मैं इन बातों को नहीं मानती। आई एम सॉरी। अरे बच्चे बच्चे इधर आओ, बात सुनो। एक काम कर दो मेरा, ये फूल उनको देना है, ठीक है? और मेरा नहीं बताना। थैंक यू। रिवी दिया, उन्होंने दिया। हेलो। हाँ नेज़ा, कहीं जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। तुम्हारे अब्बू की तरफ चलेंगे। आज फिर फ़ोन आया था, बहुत नाराज़ लग रहे थे। कह रहे थे कि हम उस दिन भी नहीं आए। उन्होंने खाने की भी तैयारी करवा ली थी। मैं घर पर नहीं हूँ, पार्क में हूँ, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। नेज़ा, बहुत बुरी बात है। हम आज भी नहीं गए तो वो बहुत माइंड करेंगे। तो करने दो, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारे वालिदैन हैं वो, तुम्हें कोई परवाह नहीं उनकी? परवाह क्यों नहीं है? तुम हमेशा उनसे बेजार लगती हो, जबकि वो तुम लोगों की कितनी फिक्र करते हैं। अभी भी मुझसे कह रहे थे कि मुज़ला के लिए मैं कोई रिश्ता बताऊं। कोई जरूरत नहीं है उन्हें कोई भी रिश्ता बताने की। यार वो मेरी भी बहन जैसी है। 1-2 लड़के जानने वाले हैं, बता दूंगा, तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। शाज़ेब बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज देर कर दी? बस बाबा वो ऑफिस में काम का लोड बहुत था, इस वजह से देर हो गई। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। नहीं सॉरी बाबा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं रेस्ट करना चाहूँगा। तुम घर क्यों नहीं आई हो नेज़ा? मैं अब्बा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चलो, अच्छा कर रही हो। उनसे जितना दूर रहो अच्छा है। लेकिन कब तक? जब तक बच सको।
उनेजा, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर कोई तुम्हारे सर पर सवार हो जाए और बार बार यह एहसास दिलाए कि तुमसे मोहब्बत करता है, तो क्या करना चाहिए? मोहब्बत? लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? हैं एक साहब, बार बार इस चीज का इजहार कर रही हूँ। फिर क्या? मैंने साफ बता दिया कि मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? तुमने ये क्यों कहा? देखो, अगर कोई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो तुम उसे इस तरह इग्नोर तो मत करो। अब्बा मोहब्बत करने देंगे क्या? अब्बा को छोड़ो, तुम मुझे बताओ वो तुम्हें कैसा लगता है? मैं किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचना चाहती। बेवकूफ़ी मत करो। अगर कोई तुम्हें इतनी मोहब्बत से अपनाना चाहता है तो तुम उसे इनकार मत करो। और जब उसे मेरी हकीकत के बारे में पता चलेगा, फिर? तुम उसे सब कुछ अभी बता दो। जिन नजरों में अपने लिए मोहब्बत देखती हूँ, उनमें मैं अपने लिए हकारत देखूं। इसलिए शहजाद को भी नहीं बताना चाहती। पता है क्या उनेजा, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं अब्बा को अपने हाथों से कत्ल कर दूं। और तुम देखना, मैं कर भी दूंगी। कत्ल? हाँ, कत्ल। चाहे उसके बाद मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। कम से कम तुम और अम्मी अपनी मर्जी से जिंदगी तो गुजार सकोगे ना। तुम पागल होगी हो? तुम अब्बा को कत्ल करोगी? क्यों? अब्बा वाजिबुल कत्ल नहीं है क्या? देखो, तुम ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हें जेल हो सकती है, और अम्मी और मैं, हमारा क्या होगा? हम बर्बाद हो जाएंगे। ये घर किसी कब्र से कम है क्या? कुछ देर के लिए एक नई कब्र में उतारे जाते हैं और फिर वापस इसी कब्र में आके दफन कर दिए जाते हैं। हमारे साथ हमारी छोटी छोटी और मासूम ख्वाहिशात भी दफन हो जाती हैं। बस कर दो, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? और उनेसा, तुम देखना, अगर अब्बा ने ये जुल्म करना बंद नहीं किया ना, तो मैं वैसा ही करूंगी जो मैंने कहा है। उनेजा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। हाफिज। उनेजा, जी? आखिर तुम चाहती क्या हो? बता क्यों नहीं देती? मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं सकता। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक करने की कोशिश करूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही। अगर आपको मेरी हकीकत पता चल गई तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। कैसी हकीकत? कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? नहीं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? हाँ, लेकिन वो जो कोई भी था अब नहीं। कौन था वो? बताओ मुझे, कौन था वो? मेरा पहला शो। तुम्हारी बेजारी की वजह जान सकता हूँ? मैं आपको बेजार लग रहा हूँ? बेजारी की मुकम्मल तस्वीर। वहम हुआ है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या नाम है उस लड़की का? What? क्या मतलब? कहाँ रहती है वो? एक जुमले में पूरी कहानी बनाना कोई आपसे सीखे बाबा, फुगाट से। देखो यार, बता दो उस लड़की का कि कौन है, टालो मत मुझे। मैं आपको क्यों टालूंगा? इस तरह की बातें कर रहे हैं।
कितने अरसे से तुमसे कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो, मगर तुम, अब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ ही गई है तो फिर देर किस बात की? आप भी मिल गई हैं उनके साथ, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमें बताने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, शादी तो तुम्हें करनी ही है ना, तो फिर मसला क्या है? वो मुझसे मिलने तक मैं इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग शादी की बात करें। क्यों, आंखें खराब है क्या उसकी? नहीं। तो फिर उसे मेरे बेटे की खूबियां क्यों नहीं नजर आती? इतना हैंडसम है, एजुकेटेड है और माशाल्लाह इतनी प्रॉपर्टीज का अकेला वारिस। प्लीज मामा, ये खूबियां ना आपको दिखाई देती हैं, लोगों के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा यार, तुम ऐसा करो कि उस लड़की का एड्रेस हमें दो, हम उसके वालिदैन से खुद बात करते हैं। बाबा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। सो प्लीज डोंट इवन आस्क मी अबाउट इट अगेन। ओहो साजिद, सुनो तो सही। देखो, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? लड़की वालों को इनकार करने का और इकरार करने का पूरा हक हासिल होता है, और मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है, इस साल हमारा हज का भी प्रोग्राम है, हो सकता है कि बहू भी हमारे साथ चली जाए। बहू? देखो ना भाई, हो सकता है कि उसके खुशबख्त कदम हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हो। हर साल प्रोग्राम बनाता हूँ, लेकिन हमेशा। बाबा आप इतने वहम क्यों करते हैं? आप पहले तो मुझे ये बताएं। चले जाएंगे वहां पर, ये तो बुलावा होता है, जब आता है बंदा चला जाता है। इस चीज पे यकीन है कि नहीं आपको? बुलावा ही तो आता नहीं है, हर साल इरादा बांधता हूँ, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आप वहम ना करें, उसे पुकारते रहें, वो सबकी सुनता है, बेखबर तो नहीं है ना वो? अरे उसके पुकारने से पहले कहीं मौत ना पुकार ले मुझे। क्या हो गया आपको? अभी मेरी शादी की बातें कह रहे थे आप। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, अभी तो तुम्हारे बच्चे मैंने अपनी गोद में खिलाने। ख्वाब देखते रहे फिर आप। ख्वाब क्यों भाई, शहजादों जैसा बेटा है मेरा, ऐसी शानदार बहू लाऊंगी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। I hear you. Anyway, I'll see you guys later. इस तरह मुंह छुपा लेने से जिंदगी की बदसूरती नहीं छुप जाएगी। रोना तो मुझे चाहिए, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। क्या सोच के तुम लोगों ने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई थी? सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, अब्बा ने आपसे सब कुछ छुपाया। उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे छोड़ा? मैंने। पूछ सकता हूं क्या कमी थी उसमें? आप पूछे, आपको कुछ नहीं बता सकते। तुम्हें बताना होगा। आप ये सब कुछ अब्बा से पूछे। क्यों? अब्बा से क्यों पूछूं? क्योंकि इस बात का जवाब सिर्फ उनके पास है। जी शहजाद, कैसे हो बेटा? ठीक हूं।
क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनैजा से मेरी शादी कराने के बाद आपका क्या इरादा था? क्या मतलब? आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई कि उनैजा की पहले भी एक शादी हो चुकी है। तो पता चल गया तुम्हें? उनैजा ने खुद इतराफ किया मुझसे। बेवकूफ लड़की है, पहले खुद उल्टी सीधी हरकतें करती है और फिर पर्दा भी नहीं रख सकती। कैसे उल्टे सीधे काम? अरे भाई मेरे बच्चे, हम कब फारूक से उसकी शादी करना चाहते थे? वो कोई हमारे प्यार का था। छोटा सा घर, मामूली सी नौकरी, और घर भी किराए का। ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना औकात, ना शक्ल, ना सूरत। बस जबरदस्ती शादी कर ली। मैंने इसी से शादी करनी है, मैंने इसी से शादी करनी है। हमने बोला भी चलो करनी है तो कर लो। अब शादी के बाद आटे दाल का भाव समझ में आ गया। अब उसकी अच्छी नौकरी लग गई है तो अब कह रही है कि वापस उसके पास जाना है। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं यार? आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। माँ बाप को ही पिसना पड़ता है हर तरफ से। भाई हम क्या करें? हमारी तो बच्ची है ना बेटा, अब उसका घर तो बसाना है। आप इसको समझा दें, ये कोई खेल नहीं है। नहीं शहजाद, तुम टेंशन मत लो बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे समझाऊं और इंशाल्लाह मैं तुम्हें यकीन तो खैर नहीं दिला सकता, औलाद तो औलाद होती है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि वो ऐसा ना करे। जीते रहो मेरा बच्चा, अपना बहुत ख्याल रखना। किसकी गाड़ी है? Hi. All good? ओह, आप? Trust me. आज मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं आया। वो मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी तो आप पे यहाँ नजर पड़ गई तो मैं आ गया। देखिए लोग कितने अजीब होते हैं, कहीं पे भी पार्क करके चले जाते हैं। अब मुझे अपनी कार बाहर निकालनी है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। That's right, लेकिन इसके तो दो ही हल हैं। एक तो ये है कि या तो आप यहाँ पर खड़ी होकर उस बंदे का इंतज़ार करें जो कि आई एम श्योर काफ़ी देर लग जाएगी। दूसरा ये है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं उसका वेट कर लेती हूँ। मैंने आपको कहा है ना कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। लेकिन अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो फिर मेरी गाड़ी। मैंने आपको बताया ना, आप ऐसा करें अपने ड्राइवर को कॉल करें, उसे कहे कि आके आपकी गाड़ी ले जाए, आप मेरे साथ चलें। आइए। क्या पता नहीं कितनी देर वो शॉपिंग में लगा। Stupid people, you know, they have no civic sense. आइए।
आप अपनी ग्रोसरी खुद करते हैं? नॉट रियली, मुलाजिम करता है, लेकिन आज वो बीमार था और ड्राइवर भी छुट्टी पे था, तो आई थॉट माइट एज वेल डू इट माय सेल्फ। फिर तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि लड़कों को इस तरह के काम अक्सर पसंद नहीं होते ना। नॉट एज सच, बिकॉज बाहर रहने की वजह से थोड़ा बहुत खाना पकाना और घरदारी आ ही गई है मुझे। चलो अच्छा है, आपकी होने वाली वाइफ को सहूलत तो मिलेगी। ये सहूलत आपको भी मिल सकती है। मैं आपकी गाड़ी में ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी। क्यों? आप कहीं और कमिटेड हैं क्या? इस सवाल का जवाब देना भी मैं जरूरी नहीं समझती। तो क्या आपको मुझ में कोई खामी दिखाई देती है? मैंने आपको कभी गौर से नहीं देखा। तो फिर आप आज देख लें, आज तो हम गाड़ी में काफी करीब बैठे हुए हैं। ये जो रोड खत्म हो रही है ना, यहाँ से आपने लेफ्ट लेना। मैं जानता हूँ आप कहाँ पर रहती हैं, आप प्लीज खामोशी से बैठी रहिए। थैंक यू। तो बुढ़ा आदमी मैंने नौकरी पे रख लिया है, दिखाई तुझे नहीं देता, सुनाई तुझे नहीं देता। कमबख्त गाड़ी इतनी की गाड़ी नहीं है जितना पैसा ऊपर खर्च करवा दे। अबे देख क्या रहा है, उसे छेड़ेगा तो ठीक होगी। अब अच्छा क्या आ गई, बहुत जरूरी काम जाना है, गाड़ी कमबख्त फिर खराब होगी। लाओ चाबी दो। वो मैं किसी और के साथ आई हूँ। तो गाड़ी कहाँ है? मॉल में पार्किंग में फंस गई थी, ड्राइवर भेजी, मंगवा लें आप। या टैक्सी लेके आ, थोड़े से ये चाबी पकड़। हेलो। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए सब कुछ जानकर। सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा तो कोई भी कसूर नहीं है, सारे कसूर तो मेरे हैं। आप घर आ जाए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अब्बा से सब कुछ जान चुका हूँ। क्या कहा उन्होंने आपसे? यही कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अपने साबका शौहर के पास जाना चाहती हो। वो झूठ बोल रहे हैं। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा? कि वो मेरे सौतेले बाप हैं। मुझे नहीं मालूम था उनेजा कि तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए इस हद तक जा सकती हो। पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि वो तुम्हारे सौतेले बाप है। क्योंकि अम्मी नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि लोग हमसे सवाल करें कि हमारे सगे बाप ने हमें क्यों छोड़ा, अम्मी को क्यों छोड़ा, या फिर हमारे अब्बा का सलूक हमारे साथ कैसा है। अब तुम सच्ची झूठी बातें कर कर दोबारा मेरा एतमाद हासिल नहीं कर सकती। मैं अब्बा को घर बुलवाती हूँ, आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। नहीं पूछना मुझे किसी से। हेलो शहजाद, हेलो।
आप जैसा चाहते थे ना बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। आपने मेरा ये घर भी नहीं बसने दिया। मैं कुछ देर में लेने आ रहा हूं तुम्हें। सारे जेवरात, सब कीमती सामान पैक करके रखो। खुदा का वास्ता है अब्बा, प्लीज ऐसे मत करें। आप मेरे पास जो कुछ भी है ना आप सब कुछ ले लें, लेकिन मेरा ये घर बर्बाद ना होने दें प्लीज। मैं पहले बहुत गुस्से में हूं बेटा, लिहाजा तुम बकवास न करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैं पहुंच रहा हूं, सारा सामान पैक्ड होना चाहिए। के मिल हमें तेरी खबर रहे थोड़ा, तो जख्म आज भर दे। साहब टैक्सी आ गई। मेरे वापस आने तक गाड़ी ठीक होनी चाहिए। जी। सब कुछ दे दूंगी उन्हें। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ दे दूंगी उन्हें, सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए। इन्हीं सब चीजों के लिए करते हैं ना, तो ठीक है ले जाए, लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। शहजाद मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। मुझे माफ कर देंगे, मुझे नहीं जाने देंगे, उनके साथ नहीं जाऊंगी मैं। सब कुछ दे दूंगी उन्हें। तुम समझती हो कि तुम यहां मुंह छुपा के बैठी रहोगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा कैसे समझ सकती? मैं जानती हूँ आपका पसंदीदा काम है अपनी बेटियों का घर बर्बाद करना। बकवास मत करना मेरे सामने, बकवास नहीं चाहिए मुझे। चलो मेरे साथ। यहाँ क्यों रुके हो? अभी भी उम्मीद बाकी है, शायद शहजाद कबूल कर ले। भूल जाओ इस बात को, इस खुशफहमी को अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना, धक्के देकर निकालेगा यहाँ से। इसलिए बेहतर है कि इज्जत से और खामोशी से मेरे साथ चलो। जानती हो तो फिर क्यों खड़ी हुई? और यहाँ रुकने का कोई जवाब भी नहीं। जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो चुका, फिर क्यों रुक रही हुई? और मैं वादा कर रहा हूं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। बस सिर्फ एक आखिरी अच्छी वाली कोशिश करेंगे, उसके बाद जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। मेरी भला से मुझे क्या है भाई।
आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा है? मुझसे मेरे साथ नहीं जाओगी तो जबरदस्ती करूंगा मैं, और मैं इस जबरदस्ती में किस हद तक जा सकता हूँ अच्छी तरह जानती हो। अब छोड़े मुझे, मैंने नहीं जाना। अब मैं नहीं जाऊंगी। छोड़े मुझे, मैं नहीं जाऊंगी अब। बसी